हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, अभी हम आए हुए हैं पटना हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पे प्रेजेंट स्टेटस तो आपको पता है कि जो एनसीएल से रिलेटेड जो केस चला था उस मैटर को डिस्पोज कर दिया गया। लेकिन उसी के साथ आज जो है वो ऑरल ऑर्डर कहिए या फिर डायरेक्ट जो है जजमेंट कहिए, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों चलिए आज हम देखते हैं इस जजमेंट में क्या रखा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको ओपन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो है जजमेंट को ओपन कर रखा है और देखिए यहाँ पे क्या है। तो देखिए ये पहला अगर हम देखें तो विनोद कुमार सन ऑफ मिथिलेश शाह, रेसिडेंट ऑफ रेलवे कॉलोनी नॉर्थ साइड, सुपौल, बिहार। दूसरा जो पिटिशनर थे सूरज कुमार सन ऑफ हीरा प्रसाद, रेसिडेंट ऑफ पैरपुरा पालीगंज डिस्ट्रिक्ट पटना, बिहार। तीसरा है अनिल कुमार चौधरी सन ऑफ कृष्णा देव चौधरी, रेसिडेंट ऑफ विलेज पटेल मेगरा डिस्ट्रिक्ट गया, बिहार। ठीक है, ये तीनों पिटिशनर के यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। साथ ही यहाँ पे वर्सेस जो ओआरएस है उसका यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हैं। द स्टेट ऑफ बिहार थ्रू चीफ सेक्रेटरी। दूसरा चेयरमैन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बिहार पटना और सेक्रेटरी ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बिहार पटना। ठीक है, और नीचे आइएगा दोस्तों, तो अपेयरेंस जो हुए थे उस दिन यानी 28 कैरेट में, तो फॉर द पिटिशनर्स की तरफ से मिसिस अलका वर्मा एडवोकेट, और फॉर द रिस्पोंडेंट की तरफ से मनीष कुमार GP4, और BSSC की तरफ से जो सत्यवीर भारती एडवोकेट, ये तीन लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे। और यहाँ पे देखिए ऑरल ऑर्डर जो है कोरम में जो आया है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस PV बंदरी के द्वारा। तो पहला है दोस्तों, लर्न काउंसिल ऑफ द पिटिशनर सीक्स परमिशन टू विड्रॉ द प्रेजेंट पिटिशन, यानी कि जो याचिकाकर्ता के महान अधिवक्ता जो हैं, जो वकील हैं, उनके द्वारा जो है परमिशन मांगा गया था विड्रॉवल केस के लिए, इस प्रेजेंट केस के लिए। तो अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट पिटिशन स्टैंड डिसमिस एट विड्रॉ इन द रिजल्ट पेंडिंग इंट्रोलोकेटरी एप्लीकेशन स्टैंड डिस्पोज ऑफ। यानी दोस्तों यहाँ पे दूसरे नंबर में अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट पिटिशन स्टैंड डिसमिस, यानी कि ये इसको भी डिसमिस किया जाता है जो प्रेजेंट पिटिशनर का जो है। और साथ ही इन द रिजल्ट पेंडिंग इंट्रोलोकेटरी एप्लीकेशन स्टैंड डिस्पोज, यानी कि जो आईए जो है आपका इंट्रोलोकेटरी एप्लीकेशन जो समझ सकते हैं कि उनके द्वारा दिया गया था, आयोग की तरफ से भी दिया गया था, और एक इंटरवेनर जो थे उनके, यानी कि सब का जो है यहाँ पे मामला को कैंसिल किया गया है, डिस्पोज किया गया है, समझ लीजिए। और तीसरा जो है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण यहीं पे है कि द इंटरिम ऑर्डर स्टैंड सीज फ्रॉम टुडे, यानी कि ये जो अंतरिम आदेश था 24 जनवरी का, ठीक है, सॉरी 24 दिसंबर का, इसको जो है ये किया गया जा रहा है, आज से सीज किया जा रहा है, यानी समाप्त किया जा रहा है। तो इन द लाइट ऑफ एपेक्स ऑर्डर, यानी कि एपेक्स ऑर्डर यानी सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के संदर्भ में इसको समाप्त किया जा रहा है। और वो केस क्या था, तो कला भारती एडवर्टाइजिंग वर्सेस हेमंत बिमल नाथ नारिचानिया। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो आपका अंतरिम आदेश था उसको भी समाप्त किया गया है इस कोर्ट के डिसीजन के साथ। ये कोर्ट का डिसीजन क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे एक रिलीफ मिलता है जो भी केस पिटिशनर होते हैं जो केस विड्रॉ करते हैं, उनके संदर्भ में ये बात की गई है। और साथ ही ये जो ओरल अंतरिम ऑर्डर जो है उसको समाप्त करने के लिए भी ये जजमेंट इसमें देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं आपको एक बार एक झलक दिखा दूँ, तो दोस्तों ये है वो जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था, इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपीलेट जुरिडिक्शन। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 2010 का ये मामला है, और यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट रखे गए हैं, जिसमें मैं मुख्य पॉइंट की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये 32 नंबर के ऊपर आप आइएगा, जरा गौर फरमाइएगा। तो इसमें जो भी विड्रॉ करते हैं, जो भी केस करते हैं, तो उसके साथ एक लिबर्टी के साथ होता है, एक बिना लिबर्टी के साथ। तो जो लिबर्टी के साथ होते हैं उनको आगे और भविष्य में केस करने का मौका मिल सकता है इसी मैटर पर, और जो विदाउट लिबर्टी होते हैं उनको डायरेक्ट बाहर किया जाता है और वो इस मैटर पर फिर दोबारा केस नहीं कर पाते हैं। तो ये पिटिशनर के लिए अच्छी खबर है कि यहाँ पर देखिए पिटिशनर इज अलाउड टू बी विड्रॉ विथ लिबर्टी एज प्लेड फॉर, यानी कि अब ये भविष्य में भी चाहेंगे तो इस मैटर पर केस कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये केस आज के डेट में जो है समाप्त किया गया है। ठीक है, और अंतरिम आदेश को भी जो है समाप्त कर दिया गया है। तो ये छात्रों के लिए अच्छी खबर है। मेरिट वाले जो भी छात्र इंतजार कर रहे थे कि मेरिट कब आएगा, तो इससे तो अच्छी खबर है दोस्तों कि हाई कोर्ट ने साफ तौर पे अंतरिम आदेश को भी खत्म कर दिया, प्रेजेंट पिटिशन को भी खत्म कर दिया, जो इंटरवेनर वगैरह तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छी खबर है कि अब आपको कोर्ट का कोई भी इसमें अड़चन नहीं आने वाला है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरिट आएगी, और आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरिट कितना जल्द दे सकती है। ठीक है, तो हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि जितना जल्द आप दीजिएगा छात्रों के लिए उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, और छात्र जो इतने दिनों से परेशान थे, 4 महीने से कुछ लोगों ने परेशान किया, उन सभी चीज़ों से दूर होकर के अब अपनी ज्वाइनिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे।
तो यही कुछ था दोस्तों। अगर आपको पढ़ना है ये सारा चीज़ तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है डाल दूंगा। अगर इसको भी चाहते हैं पढ़ने के लिए तो पढ़ सकते हैं, और जो आज का जजमेंट आया है उसको भी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। तो टेलीग्राम में आपको कुछ नहीं करना है, मेरा जो चैनल का नाम है टू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट, उसको सर्च करना है, वहाँ पे आपको सारा PDF देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वक्तव्य समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो में अपडेट के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।